नमस्कार। अगर आप एसएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए अगले 5 मिनट में ट्रिग्नोमेट्री के सारे जरूरी फॉर्मूले फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सेक्शन 1 है बुनियादी बातें। मतलब हम एकदम शुरुआत से शुरू करेंगे, उन बेसिक चीजों से जो पूरी ट्रिग्नोमेट्री की नींव हैं। बस एक समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल को दिमाग में रखिए। साइन, कोसाइन और टैंजेंट कुछ नहीं, बस इसी त्रिभुज की साइड्स के रेशियो हैं, यानी लंब, आधार और कर्ण। सारा खेल यहीं से शुरू होता है। और हाँ, एक बात और, ये जो कोसिकेंट, सीकेंट और कोटैंजेंट है ना, ये कोई नई चीज नहीं है। ये तो बस साइन, कॉस और टैन के उल्टे हैं, मतलब रेसिप्रोकल। तो अगर एक पता है तो दूसरा तो अपने आप ही मिल गया, है कि नहीं? अच्छा, अब ये टेबल, ये बहुत बहुत जरूरी है। ये मान तो बिल्कुल मुंह ज़बानी याद होने चाहिए, क्योंकि इनसे एग्जाम में सीधे सवाल आते हैं और ये आपका बहुत सारा टाइम बचाते हैं। और अगर ये टेबल याद करने में जरा भी मुश्किल हो रही है तो कोई बात नहीं, ये रही एक जबरदस्त ट्रिक। बस साइन वाली लाइन इस आसान तरीके से याद कर लीजिए। एक बार साइन के मान पता चल गए तो बाकी सब तो आप खुद निकाल ही लेंगे। तो अब आता है सेक्शन 2, मुख्य सर्वसमीकाएं। इनको आप ट्रिग्नोमेट्री के पावर टूल समझ सकते हैं। ज्यादातर मुश्किल सवाल इन्हीं से हल होते हैं। ये है पहली और सबसे फेमस आइडेंटिटी। ये सीधे सीधे पाइथागोरस थ्योरम से निकल कर आती है, और सच कहूं तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला फॉर्मूला भी यही है। ये रही दूसरी आइडेंटिटी। ये भी बहुत काम की है, पर इसकी असली ताकत अगली स्लाइड में छुपी है, जहां से हमें एग्जाम का एक बहुत कॉमन शॉर्टकट मिलता है। इस स्लाइड पर तो स्टार मार्क लगा लीजिए। ये एक शानदार एसएससी ट्रिक है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर एग्जाम में सेक थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू दी है तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा की वैल्यू ठीक उसकी उल्टी होगी। इससे सवाल सेकंडों में सॉल्व हो जाता है। और ये है हमारी तीसरी पाइथागोरियन आइडेंटिटी। इसका स्ट्रक्चर और इसकी ट्रिक दोनों ही बिल्कुल पिछली वाली की तरह काम करती हैं, बस यहां पर कॉट और कोसेक होते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, कोणों के नियम। अब हम ये देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और अलग अलग क्वाड्रेंट्स में एंगल्स के नियम कैसे काम करते हैं। यहाँ एक बड़ा सिंपल सा रूल है। 90 डिग्री पर फंक्शन अपने को फंक्शन में बदल जाता है। मतलब साइन का बन जाता है कॉस, टैन का कॉट और सेक का कोसेक। बस अब सवाल ये है कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा रेशियो पॉजिटिव होगा। इसे याद रखने का एक मजेदार तरीका है ऑल सिल्वर टी कप्स। पहले में ऑल, दूसरे में सिल्वर यानी साइन, तीसरे में टी यानी टैन और चौथे में कप्स यानी कॉस पॉजिटिव होते हैं। और अब है सेक्शन 4, एडवांस्ड फॉर्मूला। ये फॉर्मूले थोड़े मुश्किल हैं, सम, डिफरेंस और मल्टीपल वाले सवालों को हल करने के लिए जरूरी हैं। तो ये हैं एंगल्स को जोड़ने और घटाने के फॉर्मूले। ये तब बहुत काम आते हैं जब हमें 75 या 15 डिग्री जैसे एंगल्स की वैल्यू निकालनी हो, जिन्हें हम 45 और 30 डिग्री में तोड़ सकते हैं। ये वो फॉर्मूले हैं जो सिंप्लीफिकेशन के सवालों में अक्सर दिख जाते हैं। 2a या 3a जैसे एंगल्स को a में बदलने के लिए ये बहुत ज़रूरी हैं। और अब आते हैं हम अपने आखिरी और सबसे मज़ेदार सेक्शन पर। ये वो सीक्रेट हथियार हैं जो टॉप स्कोर करने वालों को बाकियों से अलग करते हैं। ज़रा सोचिए, एग्जाम में ये सवाल आ गया तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? रुकिए, इसका एक बहुत सीधा सा जवाब है। जवाब है थीटा होगा 45 डिग्री। जैसे ही आप ये पैटर्न पहचानते हैं, आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि tan 45 और cot 45 दोनों 1 होते हैं और 1 + 1 होता है 2। सिंपल। और ये एक और बहुत ही कीमती ट्रिक है। ये स्क्वायर वाले एक्सप्रेशंस को एक ही स्टेप में सिंप्लीफाई करने में मदद करती है, जिससे आपका बहुत कीमती टाइम बचता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।